गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 1000 का एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि फैलाकर पूरे विस्तार से आपको आंसर लिखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है 256। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं 256 को, और ये कैसे बनेगा। इसके बनाने का सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस यही है कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है यानी कि 2 दिया हुआ है तो हम लोग 2 पहले लिख देंगे। 2 के बाद कितने नंबर है बच्चों? 5 और 6, यानी कि 2 नंबर है ना, तो हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। और 2 के बाद क्या है बच्चों? 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। और 5 के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर है, तो हम लोग 1 जीरो दे देंगे। और उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा देंगे। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 6 है, तो 6 ही लिखेंगे। 6 के आगे कोई नंबर है? नहीं है, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म को बना सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, उसका नाम है 230। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले जो 2 है ना उसे लिखेंगे 2, और 2 के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, 3 और 0, यानी कि 2 नंबर हैं, तो हम लोग 2 जीरो उसमें लगा देंगे। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। तो 2 का काम तो हो गया, अब 3 बचा, तो 3 लिखकर, और 3 के बाद कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, तो हम लोग 1 जीरो लगा देंगे। और उसके बाद प्लस का साइन देकर लास्ट नंबर क्या है? 0, तो हम लोग 0 लिख देंगे। यदि आप 0 ना चाहो तो 0 ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर जो प्लेसेस है ना उसे आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ये जो कह रहा है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे आपको लिखना है, यानी कि बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट। अभी हमने 1 में पढ़ा था ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब फैला कर लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन फैला हुआ दिया है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गई है 300 प्लस 40 प्लस 2, ये क्वेश्चन आ गई है हमारे सामने। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म का उल्टा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले क्या है बच्चों? 3 है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों? 4 है, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 2, तो ये हो गया। लेकिन आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको इजी प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना कि इजी प्रोसेस क्या है। यदि आप डेफिनेटली मेरे वीडियो में भी बाकी सभी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो फिर मेरे वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि चलिए एक इजी प्रोसेस जो आपकी बहुत समझ में आएगा। अब बच्चों मैं हमेशा गोल्डन स्टेटमेंट क्या देता हूँ मैथ्स के बारे में कि मैथ्स का सारा काम उल्टा। तो इसमें भी हम लोग उल्टा काम करेंगे, यानी कि हमको 3 से मतलब नहीं है 300, हम लोगों को लास्ट से काम करना है। देखिए सबसे लास्ट नंबर क्या है बच्चों? 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे सबसे पहले 2। अब 2 के बाद क्या है? 4 और 0। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि वंस क्या होता है। तो 2 क्या है बच्चों? वंस है। इसमें वंस क्या है? 0 है। उसके बाद क्या है? 4 है, तो अभी हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। और ऐसे नहीं भी लिखना है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो कि 4 0 और प्लस 2, यानी कि 40 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 42। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 42। अब एक और आ गया 300, आप 300 को भी ऐड कर सकते हो उसमें, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 342, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। देखिए 10090 प्लस 9, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं फिर से उल्टा काम करूँगा। 9 को पहले मैं लिख दूँगा, देखिए मैंने लिख दिया।
अब उसके बाद क्या है 9090, तो 9090 और 9 दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा 99 हो गया। अब उसके पहले क्या है बच्चों 100 है, तो 199 क्या हुआ 199 ही होगा, तो 199 इसका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया, बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 967 मीन्स, 967 का मतलब क्या होता है, तो 967 का मतलब होता है, अभी देखिए डैश दिया हो ना 100, डैश दिया है टेंस और डैश दिया है वंस, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली वंस टेंस 100, ठीक है। तो सबसे लास्ट नंबर को आप 7 चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, 6 यहाँ और 9 यहाँ। यदि आप चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि 9 क्या है बच्चों 100 है, आपको प्लेस वैल्यू आते हैं तो आप सीधा लिख सकते हो 1 टेंस 100, तो 100 क्या है 9 है, तो यहाँ 9 लिख सकते हो, यहाँ 6 लिख सकते हो और यहाँ 7। यही है, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 नंबर आज पढ़ा दिया है और जो भी मुश्किल भरे क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब इसके बावजूद यदि आपसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे मैं बनाने की और बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।